वेलकम बैक। आज का दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि आज आप अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट लिखोगे। जैसे एक मूवी की स्क्रिप्ट लिखी जाती है वैसे ही आप राइटर बनोगे। आप देखेंगे कि आपकी मॉर्निंग कैसी होगी, आपके रिलेशनशिप कैसे होंगे, आपका बैंक बैलेंस कैसा होगा, आपकी सक्सेस स्टोरी क्या होगी, वो आज आप लिखेंगे। आज कोई इमेजिनेशन नहीं, कोई विश नहीं। आज आप करेंगे अपनी फ्यूचर रियलिटी को क्रिएट। आप क्रिएटर हो। आज का टॉपिक है स्क्रिप्टिंग, मैनिफेस्टेशन की सबसे पावरफुल टेक्निक। तो रेडी हो आप स्क्रिप्टिंग करने के लिए? पहले मुझे ये बताओ, आपने कभी ऐसा किया है कि यूनिवर्स, मुझे पैसा चाहिए, मुझे रिलेशनशिप चाहिए, मुझे ऐसा इंसान चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए, और फिर आपने वेट किया हो और वेट ही कर रहे हो अभी तक? अब सवाल है कि आप वेट ही क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपने ऐसा किया है जैसे हम कोई रेस्टोरेंट में गए और वेटर आया और उसने पूछा क्या चाहिए, आपको डोसा चाहिए, इडली चाहिए, नूडल्स चाहिए? सर में क्या बोला कि कुछ भी अच्छा ला दो, गुड फीलिंग वाला खाना ला दो। तो वेटर कंफ्यूज हो जाएगा, या तो वो कुछ भी लेकर आ जाएगा या कुछ भी नहीं लाएगा। ऐसे यूनिवर्स के साथ आप करते हो। आप बोलते हो मुझे सक्सेसफुल होना है। कितना सक्सेसफुल होना है वो कभी नहीं बताते। मुझे अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, कैसा रिश्ता होना चाहिए जो अच्छा होता है। मुझे पैसा चाहिए, कितना चाहिए? 100 रुपया चाहिए, 1000 चाहिए, 1 लाख चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, कितना चाहिए? एक ही टाइम पर चाहिए, या मंथ में चाहिए, या साल में चाहिए? कैसा चाहिए, कब चाहिए? ये तो हमने कभी नहीं बताया। हमें पैसा चाहिए। यूनिवर्स माइंड रीडर नहीं है कि उसको समझ आ जाए कि आपको ये चाहिए, इतनी सक्सेस चाहिए। आपने सक्सेसफुल बोल दिया, किस हद तक सक्सेसफुल होना है वो उसे नहीं पता है। वो सिर्फ डिलीवरी करता है आपके ऑर्डर की। आपने जैसा बोल दिया वो वैसा ही करेगा। तो आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। और वो कैसे होंगे? आप स्क्रिप्टिंग से। अब हम स्क्रिप्टिंग कैसे करेंगे? पहले तो मैं सक्सेसफुल हूं। अब स्टार्ट करते हैं कैसे। ये दिसंबर 2026 है और मेरे पास मेरा खुद का ऑफिस है। 20 लोग मेरे अंडर काम कर रहे हैं और मैं मंथ का 3 करोड़ कमा रही हूँ। और मुझे लोग बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और मेरे पेरेंट्स बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। अब आपको पता चला फर्क क्या है दोनों में। पहले में हमने बोला मैं सक्सेसफुल हूँ, बाद में हमने स्पेसिफिक बोला कि दिसंबर मंथ में मेरा खुद का ऑफिस होगा और 20 लोग काम कर रहे होंगे, नहीं है। ये दिसंबर 2026 है। आज आप ऐसे ही क्लियर और स्पेसिफिक बताएंगे, अपनी स्क्रिप्टिंग लिखेंगे और यूनिवर्स आपको डिलीवर करेगा एग्जैक्टली वैसे ही जैसा आप लिखेंगे। आप समझते हैं स्क्रिप्टिंग के पीछे साइंस क्या है, ये काम कैसे करती है? जब आप किसी चीज को हाथ से लिखते हो तो RAS एक्टिवेट होता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये ब्रेन का फिल्टर है जो इम्पोर्टेंट है उसे हाईलाइट करता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपने कोई कार लेनी है तो आपको वही कार का मॉडल हर जगह दिखाई देता है क्योंकि RAS ने एक्टिवेट कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट है, नोटिस करो। और जब हम राइटिंग करते हैं तो ये 10x हो जाता है। जब आप राइटिंग करते हो तो इमोशनल सेंटर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, तो वो एक फ्यूल का काम करते हैं मैनिफेस्टेशन के लिए। क्योंकि जब आप इमोशन डालते हो तो मैनिफेस्टेशन बहुत फास्ट हो जाती है। स्क्रिप्टिंग कोई विशफुल थिंकिंग नहीं है, ये रियलिटी है। ये आपके माइंड को प्रोग्रामिंग देती है। जितना आप स्पेसिफिक जाएंगे, जितना क्लियर होंगे, जितने आप इमोशंस डालेंगे, उतना माइंड क्लियर होता जाता है, उसमें डाउट नहीं रहते। कई बार हमें यही नहीं पता लगता हम चाहते क्या है जब तक हम नहीं लिखते। जब हम लिखने बैठते हैं तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है, बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज आने लगती है क्योंकि हम उसी वाइब्रेशन में जाने लगते हैं। हम अपना पूरा फोकस डालते हैं, इमोशंस डालते हैं। इसीलिए स्क्रिप्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे कुछ रूल्स की जो स्क्रिप्टिंग में हम यूज करते हैं। पहला रूल, प्रेजेंट टेंस। ये नहीं कि मैं सक्सेसफुल हूं, मैं सक्सेसफुल हूं।
मुझे घर चाहिए, मेरे पास घर है, चाहिए नहीं। सेकंड रूल, हमें पास्ट टेंस में ग्रेटिट्यूड देना है। थैंक यू यूनिवर्स, आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे पास घर है, मुझे घर देने के लिए। आपने मुझे घर दिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, मेरे पास जॉब है, चाहे नहीं है, लेकिन आपने थैंक यू बोलना है कि यूनिवर्स ने आपको दी वो चीज। आपने अपने इमोशंस को भी डालना है। आप कैसा फील कर रहे होगे जब आपको वो घर मिलेगा। आप ग्रेटफुल फील कर रहे होगे, लव्ड कर रहे होगे, जब पीसफुल फील कर रहे होगे। फीलिंग्स को अभी जीना है। आपने विंडो ओपन की और कैसा व्यू दिखा पा रहे हो ने, आपको तब कैसा लगेगा। आप कॉफी पियेंगे, कॉफी की वो स्मेल, आपको हर एक चीज को जीना है जैसे अभी हो रही है। फील करना है, टच करना है मेंटली। अब स्पेसिफिक होना है। ये नहीं कि मुझे पैसा चाहिए, कितना चाहिए यूनिवर्स को बताना है। 10 लाख चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, 10,000 चाहिए, कितना चाहिए। आप जो लिखेंगे वो बिलीवेबल हो। ये नहीं है कि आज आपकी जो सैलरी है वो 1 लाख है और आप बोल रहे हैं कि 2 मंथ के अंदर अंदर मैं 20 लाख, अच्छा 50 लाख कमाऊंगी। नहीं, अगर आज 1 लाख 2 लाख तक जाओ पहले, फिर 5 लाख तक, फिर 10 लाख। आपको ट्रस्ट होना चाहिए। ये नहीं है कि एकदम से आप इतना जंप करो कि आपके माइंड को ही यकीन आए, वो ही बोले कि ये झूठ बोल। थोड़े गोल्स जो बनाते हो वो बिलीवेबल हो। आप जब भी स्क्रिप्टिंग करने बैठे तो स्टार्टिंग में भी आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, और एंड में भी आपको जब खत्म करनी है अपनी स्क्रिप्टिंग तो थैंक यू यूनिवर्स ग्रेटिट्यूड के साथ खत्म करनी है। ये आपकी मैनिफेस्टेशन को बहुत फास्ट कर देती है, आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन को बहुत हाई कर देती है। अब क्या हम सिर्फ एक ही स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, सिर्फ के हमें लाइफ में क्या चाहिए, जहाँ हमारी कोई डिजायर है? नहीं, ऐसा नहीं होता। आप स्क्रिप्टिंग एक दिन की भी कर सकते हो कि आपकी मॉर्निंग कैसी होगी। मैं सुबह उठी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सुबह उठी, सनलाइट विंडो से आ रही थी, मैं आई एम सो ग्रेटफुल, मैं बहुत खुश हूँ। आपकी सुबह कैसी होगी, आप उस चीज की स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हो कि अभी आप जी रहे हो वैसा। आप एक डिजायर को लेकर भी स्क्रिप्टिंग कर सकते हो। जैसे आपको एक घर चाहिए, आज है 15 अप्रैल 2026, मैंने अपने घर के पेपर साइन किए, बहुत अच्छा घर मिला मुझे, जहां मैं चाहती थी वहीं आज मैं खड़ी हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल। आप किसी स्पेसिफिक डिजायर को लेकर भी स्क्रिप्टिंग कर सकते हो। फ्यूचर सेल्फ लेटर लिखकर भी आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हो। जैसे आप लिखो 2027 में आप क्या कर रहे होंगे। आज 2027 अप्रैल 2027 है, मैं बहुत खुश हूँ। 1 साल पहले मैं सोच रही थी कि क्या होगा मेरी लाइफ में, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं डिजायर अमाउंट 15 लाख 20 लाख पर मंथ का कमा रही हूँ और मेरे पास बहुत अच्छी जॉब भी है, बहुत अच्छा बिजनेस भी है साथ में। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा रिलेशनशिप में रह रही हूँ। फ्यूचर सेल्फ लेटर भी लिख सकते हो आप। अब हम बात करते हैं कि हम गलतियां क्या करते हैं जब स्क्रिप्टिंग करते हैं। हम लिखते हैं, अगर आपके ऊपर कर्जा है तो आप लिखते हैं मेरे ऊपर कोई भी लोन नहीं है। तो यूनिवर्स को कीवर्ड्स समझ आते हैं, नहीं समझ नहीं आता उसका कीवर्ड्स क्या है, लोन। तो आप और अट्रैक्ट करेंगे उस चीज को। दूसरी गलती कि हम किसी और के बारे में स्क्रिप्टिंग करते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड बहुत चेंज हो चुके हैं, हमने किसी को चेंज नहीं करना है, हमने अपने आप को चेंज करना है। मैं बहुत खुश हूँ मेरे हस्बैंड के साथ, बहुत अच्छा हमारा रिलेशनशिप है, हम ऐसे लिखेंगे, ना कि हमने किसी को चेंज करना है। जब हमें पता चलता है ना कि स्क्रिप्टिंग करने से हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाती है तो हम 50 डिजायर को एक साथ लिखने बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। उसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 या 3 को निकालना है, उसकी स्क्रिप्टिंग करनी है। एक साथ इतना ज्यादा आप लिखेंगे तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाए। अब एक और गलती जो हम करते हैं कि एक बारी स्क्रिप्टिंग कर दी, उसे छोड़ दिया, भूल गए बाद में। ऐसा नहीं करना है।
हमें दोबारा उस चीज को देखना है, पढ़ना है, में कुछ और डिटेल्स को ऐड करना है। अब कई लोग स्क्रिप्टिंग भी काम समझ कर करते हैं कि स्क्रिप्टिंग करने बैठ के पूरे सीरियस मोड में, कोई इमोशंस नहीं, ऐसे बैठे। ऐसे नहीं, आपने फील करना है। काम नहीं है स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग आपकी फीलिंग्स है, आपकी लाइफ है, आपकी स्टोरी है जो आप लिख रहे हो। तो आपने जीना है उस चीज के साथ, ना कि सिर्फ एक काम दिया है और उससे करके अपने खत्म करना है। ये कोई बॉस का काम नहीं है, ये आपकी लाइफ है। आपने, आप क्रिएटर हो, आप क्रिएट कर रहे हो, और आप जैसी लाइफ को क्रिएट करेंगे वैसी ही लाइफ आपकी बनेगी। तो अपने पूरे इमोशंस के साथ पूरी फीलिंग्स को ऐड करके लिखना है। अब आप देखेंगे कि आपकी डिजायर है क्या। हेल्थ है, रिलेशनशिप है, करियर है, जॉब है, स्पेसिफिक इवेंट है, ट्रिप है, कोई की डिजायर है क्या, आपने वो देखना है पहले। अब आपको स्क्रिप्टिंग करनी कैसे है। पहले तो आप डेट लिखो फ्यूचर की। जैसे हम इमेजिन करते हैं 25 दिसंबर 2026। अब क्या चाहते हो उस डेट को। फिर लिखो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल। अब मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ मनी मैनिफेस्टेशन का। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई एम सो ग्रेटफुल। मेरे अकाउंट में 75,000 क्रेडिट हुए अभी। मैंने अनएक्सपेक्टेडली फ्रीलांसिंग से, एक्चुअली मैंने मई 2026 में फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी। मुझे नहीं पता था कि ऐसे मुझे प्रोजेक्ट मिलेंगे। और अभी जब क्रेडिट हुए अमाउंट तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं अभी एक कैफे में बैठी हूँ और जहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। मेरे हाथ में कॉफी का मग है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं कि अनएक्सपेक्टेडली लास्ट मंथ, अभी मैं फोन स्क्रॉल करके चेक कर रही थी कि लास्ट मंथ मेरे अकाउंट में जो क्रेडिट हुए हैं वो 5 लाख हुए हैं। और 5 लाख मैंने ऐसे ही, क्योंकि 20% मुझे इंक्रीमेंट मिला मेरी जॉब से, और मेरे बिजनेस से मुझे 2 लाख अर्न हुए, और फ्रीलांसिंग से मैंने 1 लाख अर्न किया, और पूरे 5 लाख। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। मैं हर वो काम कर सकती हूँ जो मैं चाहती हूँ। मैं मैं बहुत खुश हूँ। पैसा मेरे पास बहुत इजीली आता है। एक दिन ऐसा था जब मैं सोच रही थी कि कैसे होगा ये सब, लेकिन आज बहुत इजीली हो रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स मुझे गाइड करने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे हर जगह बहुत अच्छे लोग मिलते हैं। मुझे इतनी अपॉर्चुनिटीज आती है कि मैं बता नहीं सकती। जब मैं बैठती हूँ पैसे के बारे में तो इतना अच्छा फील होता है। पैसा कितनी अच्छी चीज, मैं कितने लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ पैसे की वजह से। मैं बहुत खुश हूँ। हर एक चीज जो मैं चाहती हूँ वो आज मेरे पास है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मेरी हर एक विश को पूरा करने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे फाइनेंशियली फ्रीडम देने के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मुझे इतने अच्छे लोगों के साथ मिलवाने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स। तो ये हमने की थी पैसे को लेकर के कैसे 5 लाख आपने बहुत इजीली फ्रीलांसिंग, इसने हमने स्पेसिफिक किया कि आपने फ्रीलांसिंग से कितने कमाए, आपको जॉब में कितना इंक्रीमेंट हुआ, आपने अपने बिजनेस से कितने अर्न किए। तो आपको स्पेसिफिक अमाउंट बताना है, आपको लिखना है, और आपको उस चीज को फील करना है। इसमें मैंने कैफे का बोला, कॉफी का बोला, तो आपको इमोशंस डालने हैं। मैंने फोन दिखाया कि मैं स्क्रॉल कर रही थी। तो इन चीजों का क्या है कि प्रेजेंट मोमेंट में अभी हो रहा है ये चीजें।
तो आपने ऐसे, ये तो मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी है, आपने ऐसे ही अपनी स्क्रिप्टिंग करनी है, आपने लिखनी है हर एक चीज को। जब आप लिखने बैठेंगे तो पूरी और डिटेल में लिखना। ये तो मैंने एक वैसे ही एग्जांपल दी थी। आपने अपने डिजायर के अकॉर्डिंग स्क्रिप्टिंग करनी है। और कमेंट करके मुझे जरूर बताना है कि आपने कौन सी डिजायर को लेकर स्क्रिप्टिंग की है।